आज के नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण की पृष्ठभूमि। 1497 में छत्तीसगढ़ शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कवि दलराम राव ने किया था। यह खोलवा परगना के राजा लक्ष्मी निधि के दरबारी कवि थे। खोलवा परगना वर्तमान के खैरागढ़ को कहा जाता है। जेनकिंस के रिपोर्ट के अनुसार खैरागढ़ राजवंश के लोग नागवंशी राजपूत थे। राजा लक्ष्मी निधि के पिता का नाम शंबा सिंह था, जो छोटा नागपुर के नागवंशी राजपूत थे। 1689 विक्रम संवत या 1746 ईस्वी कवि गोपाल मिश्र ने अपनी रचना खूब तमाशा में छत्तीसगढ़ का उल्लेख पहली बार राजनीतिक संदर्भ में किया। 1795 शासकीय आधार पर सर्वप्रथम कैप्टन ब्लंट ने किया, अर्थात सरकारी रूप से सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ का प्रयोग 1795 में हुआ। इसी समय नागपुर दरबार में पदस्थ ब्रिटिश रेजिडेंट जेनिक्स ने जमींदार ऑफ छत्तीसगढ़ लिखा। 1818 सुप्रिटेंडेंट एगन्यू ने ए रिपोर्ट ऑन द सूबा ऑफ छत्तीसगढ़ प्रस्तुत किया, जिससे हमें पता चलता है कि छत्तीसगढ़ एक अलग से सूबा था। 1861 2 नवंबर 1861 को मध्य प्रांत का गठन हुआ, जिसके अंतर्गत 3 जिले बनाए गए: रायपुर, रतनपुर और संभलपुर। 1862 छत्तीसगढ़ को स्वतंत्र संभाग का दर्जा दिया गया, जिसके प्रथम डिप्टी कमिश्नर चार्ल्स इलियट को बनाया गया। इसी क्रम में अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ के 4 डिप्टी कमिश्नर हुए। पहला चार्ल्स इलियट, दूसरा कमिश्नर फेजर, तीसरा कमिश्नर क्लार्क और चौथा आर के पाटिल। 1896 बाबू रेवाराम के उपन्यास विक्रम विलास में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग साहित्य संदर्भ में किया। यह विक्रम विलास सिंहासन बत्तीसी का अनुवाद था। इसी समय के आसपास पंडित सुखलाल प्रसाद पांडे ने छत्तीसगढ़ गौरव में कहा कि भारत में तो छत्तीसगढ़ किसी प्रांत से कम नहीं है। 1905 बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन के बाद छत्तीसगढ़ के 5 रियासत अदल बदल हुए, जिससे छत्तीसगढ़ का स्पष्ट स्वरूप सामने आया। 1918 पंडित सुंदरलाल शर्मा ने अपने पांडुलिपि से छत्तीसगढ़ का मानचित्र तैयार किया, जिसमें उन्होंने लिखा, जो भूभाग उत्तर से विंध्य व नर्मदा, दक्षिण से इंद्रावती व ब्राह्मणी, जिसके पश्चिम में वेनगंगा बहती है, वही हमारा छत्तीसगढ़ राज्य है। 1924 वामन राव लाखे द्वारा पृथक छत्तीसगढ़ की मांग रायपुर के कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में किया गया। 1925 छत्तीसगढ़ शुद्धि संघ। शुद्धि का मतलब होता है ध्यान आकर्षण। छत्तीसगढ़ में जमींदारी, गौटियों तथा वकीलों द्वारा संघ का निर्माण किया गया। इस संघ के प्रधान सचिव पंडित शिवदास पांडे थे। 1939 त्रिपुरी अधिवेशन। पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा पृथक छत्तीसगढ़ का मांग त्रिपुरी अधिवेशन में रखा गया, लेकिन पट्टाभी सीतारमैया ने इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। इन विपरीत परिस्थिति में ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने कार्य योजना के लिए बिलासपुर के सुधाराम साव के मकान में एक बैठक बुलाई। 1946 छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच। इसकी स्थापना ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने राजनांदगांव में की। जब इस मंच की स्थापना हुई, उसी समय आम चुनाव होने वाले थे। तब इस संघ के लोगों ने भाटापारा नगर पालिका चुनाव में अपना प्रत्याशी खड़ा किया और वह वहां विजयी हुए तथा नगर पालिका अध्यक्ष भी इसी संघ का सदस्य था। 1947 में आज़ादी के बाद छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत और बरार का हिस्सा बन गया। इससे छत्तीसगढ़ की जनता बहुत ही ज़्यादा नाराज हुई। जब 1953 में
भाषा के आधार पर राज्य निर्माण के लिए फजल अली आयोग का गठन किया गया। उस समय नागपुर में सुरेंद्र शर्मा ने एक बैठक बुलाई जिसमें खूबचंद बघेल भी शामिल थे। पृथक छत्तीसगढ़ राज्य के लिए इस समय चर्चा हुई पर ध्यान आकर्षित नहीं हुआ, अर्थात छत्तीसगढ़ को अलग राज्य का दर्जा नहीं मिल पाया। 1955 ठाकुर रामकृष्ण सिंह। ठाकुर प्यारेलाल सिंह की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र ठाकुर रामकृष्ण सिंह ने एक प्रतिनिधिमंडल के साथ फजल अली आयोग के समक्ष पृथक छत्तीसगढ़ के लिए प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, लेकिन यह प्रतिवेदन पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। इसके चलते 21 नवंबर 1955 को ठाकुर रामकृष्ण सिंह ने विधानसभा में पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की आवश्यकता प्रतिपादित करते हुए कहा था, हमारा छत्तीसगढ़ जो देश का बहुत पिछड़ा हुआ भाग है, इस बड़े प्रदेश सीपी बरार में कभी नहीं पनप सकता। ठाकुर रामकृष्ण सिंह ने प्रथम विधायी प्रयास किया। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन भोपाल, मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड, मंडला, जबलपुर के गोंडवाना क्षेत्रों को मिलाकर किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ को भी मिला दिया गया। 28 जनवरी 1956 छत्तीसगढ़ महासभा। इसकी स्थापना खूबचंद बघेल ने की, जिसके महासचिव थे दशरथ चौबे और संयुक्त सचिव थे केयूर भूषण और हरि ठाकुर। जिस समय छत्तीसगढ़ महासभा का गठन हुआ, उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे रविशंकर शुक्ल। वह नहीं चाहते थे कि छत्तीसगढ़ को अलग राज्य का दर्जा मिले, क्योंकि छत्तीसगढ़ में उनका वर्चस्व था। अगर छत्तीसगढ़ अलग राज्य हो जाते तो उनको मध्य प्रदेश विधानसभा से राजनीतिक घाटा हो जाता, जिसके चलते 1958 में खूबचंद बघेल ने रविशंकर शुक्ल मंत्रिमंडल से अपना इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के पश्चात उन्होंने शुद्ध छत्तीसगढ़ नामक एक शीर्षक लिखा, उसमें छत्तीसगढ़ का व्याख्या किया। 16 जनवरी 1967 छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ। इसके भी स्थापनाकर्ता खूबचंद बघेल हैं। 1967 के आम चुनाव में इस संगठन के बहुत से सदस्य ने भाग लिया, परंतु धन के अभाव के कारण पराजित हुए, जिसके चलते कसडोल से विधायक बने मुख्यमंत्री द्वारका प्रसाद तिवारी ने 1971 में राजनीति से अपने आप को पृथक कर लिया। 1975 में पहली बार सुनियोजित संघर्ष किया गया। 1976 छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा। इसकी स्थापना करते हैं शंकर गुहा। इन्होंने इसकी स्थापना राजहरा खानों के श्रम के प्रति उनकी दृष्टि के लिए किया था, जिसने आगे चलकर राजनीतिक दल का रूप ले लिया, जिसके चलते इन्हें मीशा कानून के तहत 1977 में आपातकाल के दौरान जेल का भी दौरा करना पड़ा। 1983 छत्तीसगढ़ संग्राम मंच। इनके भी स्थापनाकर्ता शंकर गुहा नियोगी हैं। जब शंकर गुहा नियोगी 1991 की एक रात सो रहे थे, उस समय इनकी मृत्यु एक अज्ञात व्यक्ति के द्वारा कर दी गई। 1983 पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी। इसके स्थापनाकर्ता हैं पवन दीवान। राजनीतिक चेतना के विकास में यह पार्टी सहायक सिद्ध हुई। जब इन्होंने 1977 के चुनाव में श्यामचरण शुक्ल को हराया था, तब उस दौर में एक नारा गूंजा था, पवन नहीं ये आंधी है, छत्तीसगढ़ का गांधी है। 9 अप्रैल 1993 सर्वदलीय मंच। इसके अध्यक्ष थे चंदूलाल चंद्राकर। सर्वदलीय मंच ने 5 अक्टूबर 1993 को छत्तीसगढ़ महाबंद का आयोजन किया, जिसमें इन्हें अभूतपूर्व सफलता मिली। 1994 में संसद भवन का
घेराव किया। 4 मार्च 1994 को गोपाल परमार ने मध्य प्रदेश विधानसभा में पृथक छत्तीसगढ़ का अशासकीय संकल्प प्रस्तुत किया, जिसे 18 मार्च को सर्वसम्मति से साझा विधायक रविंद्र चौबे ने पारित किया। 1998 मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम। इस अधिनियम को 40 संशोधन कर वापिस कर दिया। पृथक छत्तीसगढ़ के लिए शासकीय संकल्प पारित किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य संघर्ष मोर्चा, इसके अध्यक्ष थे विद्याचरण शुक्ल। 1999 में छत्तीसगढ़ के सभी 16 जिलों में आंदोलन चलाया गया। उसी दौरान 30 मई को जगदलपुर में सम्मेलन हुआ और 24 जून को धिक्कार दिवस मनाया गया। 25 जुलाई को संसद का घेराव किया गया, जिसमें 11,278 लोग दिल्ली पुलिस के अनुसार गिरफ्तार हुए। इस मोर्चा के जबरदस्त दबाव के कारण उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने अपना वादा पूरा करते हुए संसद में विधेयक प्रस्तुत कर अलग राज्य का निर्माण किया। 25 जुलाई 2000 को लोकसभा में प्रस्तुत हुआ। 31 जुलाई 2000 को लोकसभा में पारित हुआ। 3 अगस्त 2000 को राज्यसभा में प्रस्तुत हुआ। 9 अगस्त 2000 को राज्यसभा में पारित। 28 अगस्त को तत्कालीन भारत के राष्ट्रपति के.आर. नारायणा ने राज्य पुनर्गठन विधेयक पर अपनी मंजूरी देकर नए राज्य के अस्तित्व को संवैधानिक स्वीकृति दे दी। 1 नवंबर 2000 को भारत संघ के 26वें राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ का जन्म हुआ। छत्तीसगढ़ राज्य का जन्म मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत हुआ, जिसे भारत के राजपत्र के अधिनियम संख्या 28 के रूप में अधिसूचित की गई। छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण बहुत ही चुनौतीपूर्ण था। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।